जब मैं सुबह उठा और खिड़की से बाहर देखा तो तवांग में बादल एक बहती नदी की तरह धीरे धीरे बह रहे थे। थोड़ा नाश्ता किया और मैं जेमीथांग की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में कुछ साइकिलिस्ट्स दिखे। खड़ी चढ़ाई थी पर उनके कदम नहीं रुके। उनकी हिम्मत को देखकर ऐसा लगा इरादा हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। और इसी हौसले के साथ मैं आगे बढ़ गया। सड़कें पूरी तरह शांत थीं। सुबह की हल्की धुंध हर तरफ फैली थी। हरे भरे पहाड़ धीरे धीरे सामने खुल रहे थे। रात को बारिश हुई थी और अब रास्तों पर उसका असर साफ दिख रहा था। कहीं कहीं सड़कें लैंडस्लाइड से टूट गई थीं। मिट्टी और पत्थर अब भी बिखरे पड़े थे। फिर भी सफर रुका नहीं। रास्ते में छोटे छोटे गांव आते गए। मैं लुमला की तरफ बढ़ रहा था जहां मेरा अगला पड़ाव था। ऊंचाई पर स्थित तारा देवी का मंदिर। कहा जाता है तारा देवी ज्ञान और करुणा की प्रतीक है और इस कठिन रास्ते पर मुझे उसी शांति और सुरक्षा की जरूरत महसूस हो रही थी। लुमला गांव से आगे रास्ता धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है तारा देवी मंदिर की ओर। मंदिर बादलों के बीच स्थित था और बादल उसके चारों ओर तैर रहे थे। नीचे हरी घाटी साफ दिखाई देती थी। मैं जब मंदिर के अंदर पहुंचा, दलाई लामा की मूर्ति इतनी वास्तविक लग रही थी कि पल भर को ऐसा लगा जैसे वे सच में वहीं मौजूद हो। लुमला के बाद रास्ता और भी सुनसान हो गया। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और नीचे फैली हरी घाटी को देखता जा रहा था। सड़क इतनी शांत थी कि बस इंजन की हल्की आवाज और हवा ही सुनाई दे रही थी। हर मोड़ पर पहाड़ खुलते जा रहे थे जैसे नजारा खुद सामने आ रहा हो। फिर मैं रुक गया और बस कुछ पल उस नजारे को देखते रह गया। आगे बढ़ते हुए मैं छोटे छोटे गांवों से गुजरा जैसे जिस्पू और थिक्सी। यहाँ की सड़कें एक अलग ही एहसास छोड़ती हैं। कई पहाड़ी जगहों पर खूबसूरती के बीच धीरे धीरे कैफे और रुकने की जगह उभर आती है, लेकिन यह रास्ता उनसे अलग लगता है। न कुछ ज्यादा है न कुछ कम। बस वही है जो प्रकृति ने बनाया है और समय ने संभाल कर रखा है। बस असली पहाड़ है, असली हवा है और एक ऐसी सादगी जो चुपचाप भीतर तक उतर जाती है। अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान धीरे धीरे और गहरा होता गया और बादल और घने होकर नीचे उतरने लगे। फिर कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई, तेज और लगातार बरसती हुई। उस बारिश में भी रास्ते की खूबसूरती और बढ़ गई। बारिश की बूंदें मुझे टकरा रही थी। हर एक बूंद में ऐसा लग रहा था जैसे तारा देवी मुझ पर अपनी कृपा बरसा रही हो। दिल में यही ख्याल आ रहा था, क्या यह हकीकत है या कोई सपना। आगे बढ़ते हुए मैं बीटी के वाटरफॉल पर रुका। उसकी गिरती हुई धार को बस एक तक देखता रह गया, पूरी तरह मंत्रमुग्ध, जैसे समय वहीं थम गया हो। कुछ पल वहीं ठहर कर मैं फिर आगे बढ़ा। न्यमजंगचू ब्रिज को पार करने के लिए। यह ब्रिज गूगल मैप्स पर भी ठीक से नहीं दिखता और जैसे ही हम इसे पार करते हैं ऐसा लगता है जैसे हम किसी लैंड ऑफ वंडर में आ गए हों, जहां हर मोड़ पर एक नया सरप्राइज इंतजार करता है। मैं धीरे धीरे चल रहा था। बारिश अब भी साथ थी, हल्की, लगातार, हर बूंद जैसे कुछ कहती हुई। स्पीड कम थी। सामने पहाड़, उन पर टिके बादल और साथ बहती नदी और मैं। कभी कभी धीमी रफ्तार में ही जिंदगी साफ दिखती है और उसी खामोशी के बीच दूर पहाड़ों में छिपा किमाया वाटरफॉल नजर नहीं आता और उसकी आवाज पूरी वादी में गूंजती है। और अब रास्ता मुझे ले जा रहा है घोड़सम गुम्पा की ओर, इतना बड़ा कि दूर से ही दिखाई देने लगता है और सड़क जैसे किसी नदी की तरह सीधे उसी तक बहती चली जाती है। बारिश धीरे धीरे गिर रही थी। हवा में एक गहरी शांति थी। सब कुछ जैसे ठहर सा गया था और वहीं खड़े होकर बुद्ध की एक सीख याद आई कि जीवन कहीं और नहीं होता, ना यादों में ना भविष्य में, वो सिर्फ इस पल में होता है। और उसी खामोशी में मैंने सोचा इस पल को मैं जी लूं जरा। और फिर सफर आगे बढ़ा। मुझे जाना था खिंजे माने, भारत का आखिरी गांव। सुना था कि वहां जाने वाली सड़क दोपहर 2 बजे के बाद बंद हो जाती है और अब 2 बज चुके थे। चिवेथांग में रुककर मैं जल्दी से कुछ खाने बैठा। वहीं एक आर्मी जवान से बात हुई। उसने कहा
कि अगर अभी निकलो तो शायद पहुंच सकते हो। और फिर बिना ज्यादा सोचे मैंने बाइक स्टार्ट की और निकल पड़ा, एक उम्मीद के साथ खिंजे माने की ओर। कुछ देर बाद गूगल मैप्स ने भी साथ छोड़ दिया। अब रास्ता सिर्फ रास्ता नहीं था, एक अनजान दुनिया थी। और फिर जो नज़ारा सामने था वो किसी सपने से कम नहीं था। लग रहा था जैसे मैं स्वर्ग के बीच से होकर सफर कर रहा हूं। रास्ते में झरने थे जो सीधे सड़क पर गिर रहे थे, जैसे वो मुझे वेलकम कर रहे हों। सड़क के साथ साथ एक नदी तेज बह रही थी, उसकी आवाज दिल की धड़कन तेज कर रही थी। इस रास्ते में 3 आर्मी चेक पॉइंट्स आए। हर जगह जवान तैनात थे। ठंड, बारिश और इतनी दूर इन सुनसान पहाड़ों में, फिर भी चेहरे पर वही मुस्कान, वही सादगी और समर्पण। वो पूरी हिम्मत और धैर्य के साथ वहां खड़े थे, जैसे मौसम का उन पर कोई असर ही नहीं था। मैं उनसे ज्यादा बात नहीं कर पाया, लेकिन उनकी आंखों में जो जज्बा और भरोसा था उसने बहुत कुछ कह दिया। वहां से आगे बढ़ते हुए बस एक ही एहसास था, धन्यवाद। रास्ता एक पुल पर खत्म हो गया जिसे मुझे पैदल पार करना था। नीचे तेजी से बहती नदी की गूंज थी। उस पार मैं पहुंचा ग्रोंगकुख्पा का पवित्र वृक्ष के पास। माना जाता है कि यह दलाई लामा की लगाई हुई छड़ी से उगा है। मैं वहां अकेला था। बारिश की हल्की बूंदें, आसमान से गिरते झरनों की आवाज और बहती नदी की गूंज मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। दिल में बस एक शांत सुकून था जो धीरे धीरे सब कुछ भीतर से स्थिर करता चला गया। जिंदगी में कुछ रास्ते कभी भुलाए नहीं जा सकते। ये रास्ता भी वैसा ही था जो दिल के संदूकों में याद बनकर रह गया।